गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई से मानस। दोस्तों, आज एक विशेष कहानी है जिसका शीर्षक है ईमानदारी। इसे भेजने वाले हैं हमारे बहुत अच्छे दोस्त, सीनियर एडवोकेट धीरेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और इस कहानी को उन्होंने भेजा है। दोस्तों, इस कहानी में आप देखेंगे कि किस तरह से एक व्यक्ति को गलती से कुछ रुपये मिल जाते हैं और जो रुपये उससे होते हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं। वो किस असमंजस्य में होता है कि क्या उसे वो पैसे रखने चाहिए या नहीं। ज्यादा सस्पेंस नहीं रखता हूं, शुरुआत करता हूं इस कहानी की और उसके बाद विश्लेषण करेंगे कि आपको यह कहानी कैसी लगी। एक बार एक व्यक्ति कुछ पैसे निकलवाने के लिए बैंक में गया। जैसे ही कैशियर ने पेमेंट दी, कस्टमर ने चुपचाप उसे अपने बैग में रख लिया और चल दिया। उसने 1,40,000 रुपये निकलवाए थे। उसे पता था कि कैशियर ने गलती से 1,40,000 रुपये देने के बजाय उसे 1,60,000 रुपये दे दिए, लेकिन उसने ये आभास कराते हुए कि उसने पैसे गिने ही नहीं और कैशियर की ईमानदारी पर उसे पूरा भरोसा है, चुपचाप अपने बैग में पैसे रख लिए। इसमें उसका कोई दोष नहीं था, लेकिन पैसे बैग में रखते ही 20,000 अतिरिक्त रुपयों को लेकर उसके मन में उधेड़ बुन शुरू हो गई। एक बार उसके मन में आया कि फालतू पैसे वापस लौटा दे, लेकिन दूसरे पल ही उसने सोचा कि जब मैं गलती से किसी को अधिक पेमेंट कर देता हूं तो मुझे कौन लौटाता है। बार बार मन में आया कि पैसे लौटा दे, लेकिन हर बार दिमाग कोई ना कोई बहाना या कोई ना कोई वजह दे देता पैसे ना लौटाने की। लेकिन दोस्तों, इंसान के अंदर सिर्फ दिमाग ही तो नहीं होता, दिल और अंतर आत्मा भी तो होती है। रह रहकर उसके अंदर से आवाज आ रही थी कि तुम किसी की गलती से फायदा उठाने से चूकते नहीं और ऊपर से बेईमान ना होने का ढोंग भी करते हो। क्या यही ईमानदारी है? और उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक ही उसने बैग में से 20,000 रुपए निकाले और जेब में डालकर बैग बैंक की ओर चल दिया। उसकी बेचैनी और तनाव कम होने लगा। वो हल्का और स्वस्थ अनुभव कर रहा था। वो कोई बीमार थोड़े ही था, लेकिन उसे लग रहा था कि जैसे उसे किसी बीमारी से मुक्ति मिल गई हो। उसके चेहरे पर किसी जंग को जीतने जैसी प्रसन्नता व्याप्त थी। रुपये पाकर कैशियर ने चैन की सांस ली और उसने कस्टमर को अपनी जेब से 1,000 रुपये का एक नोट निकाल कर देते हुए कहा कि भाई साहब, आपका बहुत बहुत आभार। आज मेरी तरफ से बच्चों के लिए मिठाई ले जाना और देखो, प्लीज मना मत करना। अरे भाई, आभारी तो मैं हूं आपका, और आज मिठाई भी मैं ही आप सबको खिलाऊंगा, कस्टमर ने जवाब दिया। तो कैशियर ने पूछा कि भाई, आप किस बात का आभार प्रकट कर रहे हैं और किस खुशी में मिठाई खिला रहे हो? कस्टमर ने जवाब दिया कि आभार इस बात का कि 20,000 के चक्कर में मुझे आत्म मूल्यांकन का अवसर प्रदान किया। आपसे यह गलती ना होती तो ना तो मैं द्वंद्व में फंसता और ना ही उससे निकलकर अपनी लोभ वृत्ति पर काबू पाता। यह बहुत मुश्किल काम था और घंटों के द्वंद्व के बाद ही मैं जीत पाया। इस दुर्लभ अवसर के लिए आपका आभार। दोस्तों, कहां तो वो लोग होते हैं जो अपनी ईमानदारी का पुरस्कार और प्रशंसा पाने का अवसर नहीं चूकते, और कहां वो जो औरों को पुरस्कृत करते हैं। ईमानदारी का कोई पुरस्कार नहीं होता, अपितु ईमानदारी स्वयं में ही एक बहुत बड़ा पुरस्कार होती है।
अपने लोभ यानी कि लालच पर काबू पाना कोई सामान्य बात नहीं है और ऐसे अवसर भी जीवन में सौभाग्य से ही मिलते हैं, इसलिए उन्हें गंवाना नहीं चाहिए बल्कि उनका उत्सव मनाना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी ईमानदारी, जिसमें आपने देखा कि एक व्यक्ति को 1,40,000 की जगह 1,60,000 रुपये बैंक से मिल जाते हैं और करीब 20,000 रुपये ज्यादा मिलते हैं। कई बार सोचता है कि उस पैसे को रखूं, कई बार सोचता है कि वापस दे दूं, यानी कि कभी वो ईमानदार बनने की कोशिश करता है, कभी उसके मन में आता है कि मुझे भी जब मैं कभी किसी को एक्स्ट्रा पैसे देता हूं तो वो मुझे वापस नहीं देता है। लेकिन दोस्तों, अंत में उसका अंतर मन गवाही नहीं देता इस पैसे को रखने के लिए और वो कैशियर के पास जाकर उस पैसे को वापस दे देता है। कैशियर बहुत आभार व्यक्त करता है और उससे कहता है कि कुछ पैसे तुम रख लो और इससे जाकर मिठाई खरीदो, अपने बच्चों को मिठाई खिलाओ। तो इस बात पर वो व्यक्ति कहता है कि मिठाई मुझे नहीं खिलानी चाहिए अपने बच्चे को, बल्कि आपको मैं पैसे देना चाहता हूं और आपको मिठाई खिलानी चाहिए। आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। तो कैशियर पूछता है कि ये कैसे? तो वो व्यक्ति जवाब देता है कि आज मेरे अंतर मन ने जवाब दिया कि मुझे ईमानदारी से काम लेना चाहिए, बेईमानी से मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता हूं और मेरे मन ने गवाही नहीं दी कि मैं उस पैसे को रख सकूं। दोस्तों, ईमानदारी से बड़ी कोई चीज नहीं होती है और कोई नहीं है तो आप स्वयं को देख रहे हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा। इसलिए कभी भी अगर आपको ऐसा मौका मिले तो आप अपनी ईमानदारी से मत चूकिएगा, ईश्वर आपको सफलता अवश्य देगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं